जाल पूरे यूपी में फैला हुआ है और उसकी असली वजह क्या है? क्यों लोग झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ रहे हैं और अपनी जान गंवा देते हैं? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए मुस्तैद नजर आते हैं, लेकिन इनका मकर जाल ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक ऐसा फैला है कि इसे काटने में अभी लंबा वक्त लगेगा। वैसे सरकार अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर भी नए नए नियम लाकर नकेल लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्यों फेल हो रही है, ये भी जागते रहो में आज दिखाएंगे। स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और जागते रहो शो देख रहे हैं आप। और आज हम बात कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टरों की। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कैसे झोला छाप डॉक्टरों का जाल बिछ रहा है, पब्लिक के लिए कैसे ये जंजाल बन रहा है। झोला छाप डॉक्टर और अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम का पूरा यूपी में जाल बिछा हुआ है, या यूं कह सकते हैं ये मकर जाल है। और इसी मकर जाल की जद में आकर लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि इन झोला छाप डॉक्टर और अवैध चल रहे अस्पतालों पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए नए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी इसे लेकर सोए हुए हैं और इसीलिए लोग झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, मशीनों की दिक्कत भी है, जो मजबूर लोगों को इन झोला छाप डॉक्टरों के फेर में फंसा देती है और कम फीस होने का लालच भी झोला छाप डॉक्टरों तक पहुंचा देता है। आज जागते रहो में हम यूपी के कई जिलों का हाल दिखाएंगे कि कैसे झोला छाप डॉक्टरों का जाल पब्लिक के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है और यही आवाज उठ रही है कि सरकार आप करो इनका इलाज। ये रिपोर्ट देखिए। झोला छाप डॉक्टरों का जाल नहीं बल्कि मकर जाल फैला हुआ है और ये जाल पूरे यूपी में नजर आता है, जो शहर से लेकर गांव तक फैला हुआ है। कई जगह पर तो नर्सिंग स्टाफ का काम करने वाले लोग डॉक्टर बनकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जागते रहो में यूपी के झोला छाप डॉक्टर और अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। यह है फतेहपुर जिला। यहाँ भी झोला छाप डॉक्टर नर्सिंग होम चला रहे हैं। फतेहपुर शहर के शांति नगर स्थित निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ और लापरवाही के चलते इस नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 11 महीने पहले भी इसे लापरवाही के चलते सील किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से ये फिर धड़ल्ले से शुरू हो गया। के संगम अस्पताल में जहां पर 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई थी, हम उस अस्पताल के बाहर खड़े आप देख सकते हैं। बाकायदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस से संगम हेल्थ केयर के नाम से ये नोटिस चस्पा की गई और इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जानकारी होने पर इसे सीज कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि समस्त प्रपत्र के साथ 3 कार्य दिवस में उपस्थित होने का आदेश दिया गया और बताया जा रहा है कि ये जो अस्पताल था ये 11 महीने पहले सीज हो चुका था। उसके बाद चोरी छुपे तरीके से इसमें लोगों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा था। ये पूरा शहर के एकदम बीचों बीच में ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर चोरी छुपे लोगों का इलाज किया जाता था। और इसी के बाद जब एक व्यक्ति की मौत हो गई तब जाके कहीं पूरा मामला खुलकर सामने आया और अब विभाग नोटिस चस्पा कर अपनी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है। ये सुना है कि उनका समझौता हो गया, लेकिन मेरे पास तो लिखित में कुछ नहीं है। पहले सीज हुआ था, हम लोग को पता लगा था कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है तो हमने सीज किया था। नहीं, उसके बाद जो संचालक तो उन्होंने अपना पेपर जमा कराया था। जो स्टाफ है उनसे उनको हमने बुलाया, जो स्टाफ मतलब थे, तो एक डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम यहाँ काम करेंगे। क्या उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है कि यहाँ पे या दोबारा वो स्वयं ना खोलने से, और यदि वो दोबारा स्वयं खोल लेते तो उनके ऊपर आगे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? क्या उनके खिलाफ FIR मुकदमा पर दर्ज कराया जाता है? नहीं, जो भी हॉस्पिटल सीज किया जाता है ना, वो खुद से तो कभी नहीं खुलते हैं। उसमें जो उनके संचालक द्वारा यहाँ मतलब कोई आवेदन दिया जाता है, सोच विचार के फिर CMO साहब परमिशन दे दें तभी खुलता है, ऐसा नहीं खुलता।
डॉक्टर दवा ठीक से नहीं किए। अगर हम कहें तो लग जाते सुबह मतलब कल से हाथ पैर चले जाते हैं, तो आज शाम रात से 4 बजे से हाथ पैर नहीं चले ना झापड़ ठीक कर दे फिर कहीं न ले जाओ, तुम्हारे मरीज को हम बुला देंगे कल तक तुम्हारा मरीज सही हो जाएगा। दवा ऐसे लोग कर है आपके बस में नहीं तो बोल दे कि तुम लेके चले जाती, ऐसे नहीं बोलते कि ठीक कर दे। क्या चाहते हैं अस्पताल वालों पर कार्रवाई हो? आज हमने पास हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। औरैया में भी नजारा कुछ ऐसा ही नजर आया। अस्पताल में भारी भीड़ और डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा कि कई लोग तो इनके चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि लगातार छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन लगाम लग नहीं पा रही है। अस्पताल में बहुत लंबी लाइन लगी रहती है और हम लोग बहुत परेशान होते हैं। गाँव देहात में रहना रहते हैं और जो बच्चे या कोई बीमार होता है तो वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हमें मजबूरी बस झोला छाप डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। हमारे गाँव से बहुत दूर अस्पताल है, पर हम लोग कैसे आए हैं? मजबूरी है, इसलिए हमें झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने पड़ता है। यहाँ पर अस्पताल में करीब कितनी भीड़ हो रही है, तो अस्पताल भीड़ होने के कारण करीब डॉक्टर की यहाँ की कमी है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर इतनी भीड़ कितनी मिलती है, इलाज हो नहीं पा रहा हमारा, और हम लाइन लगाते थक जाते और समय हो जाता है, अस्पताल बंद हो जाता है, इसलिए हमको ये परेशानी हुई, इसलिए झोला छाप के पास जाना पड़ रहा है। ये देखना सीएमओ का काम है कि झोला छाप डॉक्टर के पास कोई डिग्री है या नहीं। आम आदमी और मरीज इस बारे में जानकारी थोड़ी नहीं रखता। जनपद में लगातार झोला छाप डॉक्टरों के इलाज करने से मरीजों की जान जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन अभी एक माह के अंदर लगभग 12 से अधिक लोगों की मौत झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से हुई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि चिकित्सा विभाग इन झोला छाप डॉक्टरों पर कब लगाम लगा पाता है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 52 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके बावजूद कुशीनगर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे हैं। कहीं 2 कमरे में तो कोई किराए के मकान में ये नर्सिंग होम चला रहे हैं। इनमें से ज्यादातर में झोला छाप इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। जनपद में निरंतर टीम बना के झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करता हूं और सभी जनपद वासियों से मैं अपील करता हूं कि अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो सबसे पहले नजदीक की प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाके उसमें वहाँ जांच पड़ताल कराएं और इलाज लें। सर ऐसे कई शिकायतें मिली होंगी अवैध अस्पतालों से क्लिनिक पर, और फिर कितने पे कार्रवाई आपके द्वारा की? नहीं, जो भी जहाँ भी शिकायत मिलती है तुरंत मैं एक टीम भेज के उसकी जाँच पड़ताल करा के और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है मैं कार्रवाई लगातार करता हूँ। जनपद में कई हॉस्पिटल सील किए गए हैं, 1-2 के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध में अभियान चला के उनके विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है। कैसा इलाज होता है? बहुत अच्छा दवा देते हैं। कितने दिन से हम 18 साल हो गया, 18 साल से दवा कर रहे हैं। कितनी दूर से आता है? परारी से। कितना दूर होगा यहाँ से 6 किलोमीटर। हुआ क्या? कान में दर्द है, पैर में दर्द है। तो दवा मिली आपको? हाँ। उसके राय कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 40 वर्ष हो गए। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? बीएससी करा बीएससी। इस टाइम हमारा लड़का ही सब डिग्री पर चलता है। हमारा छोटा लड़का सौरभ राय वो इंजीनियर बीएससी इंजीनियर पढ़ा है। बड़ा लड़का वो डिग्री लिया, सीनियर डिग्री लेके डिग्री ले रहे। हमारा दादा पहले था जब हम आए थे पीएम था पैसा ये पड़ा था ना, कोलकाता था, कोलकाता से नहीं इसमें हम 24 वर्ष का है।
नीम हकीम खतरे जान, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। कुशीनगर में इस कहावत को सच करने वाली कई तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहे अवैध क्लिनिक और फर्जी हॉस्पिटल कहीं न कहीं प्रशासन की रखरखाव में यह संचालित हो रहे हैं। प्रशासन को ऐसी व्यवस्थाओं पे रोक लगाना चाहिए।